जन कल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस हफ्ते की कुछ अहम खबरें। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट का चौथा मामला सामने आने के बाद आज 5 तारीख को दिल्ली में 5वां ओमिक्रॉन केस पाया गया है। तंजानिया से आए हुए एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। ये मामला मिला के अब भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या मिलकर 5 हो गई है। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटा एक शख्स ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित पाया गया है और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का यह पहला मामला है। 33 साल के महाराष्ट्र के एक शख्स को पिछले महीने कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था और अब उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार मरीज डोंबिवली म्युनिसिपल का रहने वाला है और उसने अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं ली है। 24 नवंबर को मुंबई हवाई अड्डे पर आने के बाद उन्हें हल्का बुखार पाया गया था, लेकिन और कोई लक्षण उनमें मौजूद नहीं थे। हालांकि बाद में जांच कराए जाने पर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद इस शख्स को कल्याण डोंबिवली कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा गया है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में 72 साल के बुजुर्ग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया था, जो भारत में तीसरा केस था। और उससे पहले 2 और केस सामने आए थे, जिसमें एक 46 साल के डॉक्टर शामिल थे जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। दूसरी व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका की नागरिक थी जो कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ भारत आई थी, लेकिन उन्हें यहाँ कोविड पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई और बाद में वे ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित निकले। महाराष्ट्र में पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिलने के बाद बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के अनुसार हर दिन सुबह एयरपोर्ट सीईओ 24 घंटे में रिस्क और हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों की डिटेल्स डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को भेजेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लिस्ट वार्ड वाइज वार्ड ऑफिसर को कोविड वॉर रूम को भेजेगी। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर यात्रियों को उनके पते के अनुसार ग्रेटर मुंबई नगर निगम के 24 अलग अलग वार्डों में अलग करेगा। आपदा प्रबंधन विभाग सभी 24 वार्ड वॉर रूम को और केंद्रीय चिकित्सा अधिकारियों को पते की सूची वितरित कराएगा। कोविड रूम हर दिन 5 बार पैसेंजर को कॉल करेगा और तबीयत के बारे में जानकारी लेगा। वार्ड ऑफिसर सोसाइटी के सेक्रेटरी को होम क्वारंटाइन वाले व्यक्ति को लेकर नोटिस जारी करेगा और उनके घर विजिटर जाने को मना करेगा। क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को डॉक्टर की एक टीम हर दिन चेकअप करने आएगी। 7वें दिन यात्री फिर से RT-PCR जांच की जाएगी। अगर किसी मरीज ने इस नियम का सही तरीके से पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब खबर उल्लासनगर से। मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई द्वारा उल्लासनगर में अपनी सगी बहन की चाकू मारकर हत्या की गई है। उल्लासनगर में मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई द्वारा अपनी सगी बहन की चाकू मारकर हत्या की गई है। हत्या के बाद बहन के शव के पास ही भाई 2 दिन तक बैठा रहा। बहन की हत्या की सूचना भी हत्यारे भाई ने ही अपने परिचित को दी, जिसके बाद यह घटना सामने आई। उल्लासनगर कैंप 3 के सचदेव नगर की बिल्डिंग नंबर 10 के रूम नंबर 25 में अरुणा मसाल रहती थी। उनका मानसिक विक्षिप्त भाई योगेश भी उनके साथ ही रहता था। जानकारी के मुताबिक बुधवार को योगेश ने बहन अरुणा को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया और शुक्रवार की सुबह तक लाश के साथ वो बैठा रहा। योगेश ने अपने परिचित रिक्शा चालक को फोन करके बताया और तब ये घटना सामने आई। उसके बाद रिक्शा चालक ने योगेश को विश्वास में लेकर इसकी सूचना पुलिस को दी। योगेश के खिलाफ उल्लासनगर सेंट्रल पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि योगेश ने 10 साल पहले भी अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या की थी, जिसमें उसे 5 साल की सजा सुनाई गई थी। योगेश मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और उनका इलाज चल रहा था। योगेश की बहन अरुणा को उस पर दया आई थी, जिसके बाद वे उसे घर लेकर आई थी, लेकिन आखिरकार योगेश ने घर में ही पनाह देने वाले अपनी बहन की हत्या कर दी। कल्याण में सरकारी राशन की दुकान पर राशन न मिलने से नागरिकों में बड़ा गुस्सा। पिछले 4 महीनों से कल्याण में राशन की सरकारी दुकान पर राशन न मिलने के कारण नागरिकों में भारी नाराजगी बढ़ती जा रही है। नागरिकों की शिकायत करने पर कल्याण डोंबिवली नगर निगम के पूर्व महापौर रमेश यादव ने ठाणे जिला राशन विभाग के अधिकारी को पत्र लिखकर गरीबों को शीघ्र से शीघ्र राशन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर 10 दिसंबर तक नागरिकों को राशन उपलब्ध नहीं कराया गया तो विभाग के खिलाफ कार्यालय पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राशन विभाग के अधिकारियों की होगी।
जाएगी। शिवसेना नेता पूर्व महापौर रमेश जाधव ने बताया कि पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे आम गरीब नागरिकों की परेशानी और बढ़ गई है। बाजार में खाद्यान्न काफी महंगे हैं, जिससे परिवार का गुजारा करना मुश्किल है। राशन के लिए जब सरकारी दुकानों पर नागरिक जाते हैं तो वहां उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। उनका कहना है कि सरकारी राशन की दुकानों पर राशन सप्लाई करने वाले ठेकेदार शायद ब्लैक मार्केट में राशन बेच रहे हैं। शिवसेना नेता रमेश जाधव की मांग है कि इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जाने माने पत्रकार विनोद दुआ का लंबी बीमारी के बाद निधन। पत्रकार विनोद दुआ को कुछ वक्त पहले ही कोरोना का संक्रमण हुआ था। उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पिता के निधन की जानकारी दी है। विनोद दुआ की दो बेटियां मल्लिका दुआ और बकुल दुआ है। मल्लिका एक हास्य अभिनेत्री है, जबकि बकुल एक साइकोलॉजिस्ट है। विनोद दुआ को डॉक्टर की सलाह पर पिछले दिनों दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। वही लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। विनोद दुआ एनडीटीवी पर खबरदार इंडिया का कार्यक्रम किया करते थे। विनोद दुआ लाइव जैसे अहम कार्यक्रम भी उन्होंने किए हैं। एनडीटीवी पर जायका इंडिया का यह उनका चर्चित कार्यक्रम रहा है। उन्होंने दूरदर्शन पर जनवाणी से पहचान बनाई, चुनाव विश्लेषण भी किए और इसीलिए वे भारत भर में जाने भी गए। जन कल्याण न्यूज की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 6 दिसंबर को मध्य रेलवे ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर मुंबई में चैत्य भूमि के लिए विशेष ट्रेनों की योजना बनाई है और रेलवे ने इसका शेड्यूल भी प्रसारित किया है। 5 और 6 दिसंबर की मध्य रात्रि को मध्य रेलवे यात्रियों के लिए 8 उपनगरीय स्पेशल ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कल्याण और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पनवेल स्टेशनों के बीच सभी स्टेशनों पर रुकने वाली ट्रेनें चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे की शताब्दी एक्सप्रेस और दुरांतो एक्सप्रेस में तैयार भोजन के साथ खाद्य सेवाएं भी फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मद्देनजर रविवार को मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे पर कोई मेगा ब्लॉक नहीं होगा। जन कल्याण न्यूज की तरफ से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र अभिवादन।